हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर आयुर्वेदिक सिरप्स के बारे में, यानी कि आयुर्वेद की भी कौन कौन सी सिरप और क्या क्या उनका यूजेज है। देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आती है दोस्तों अस्ता केसरी सिरप। ठीक है ना, इस तरीके की आपको ये मेडिकल स्टोर पे देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अब हम इसके यूज की अगर बात करें, देखो सबसे पहले तो इसमें अगर आप किसी को दमा है तो यूज कर सकते हो, किसी को एलर्जी वगैरह है तो यूज कर सकते हो, खांसी में इसका यूज किया जाता है, नजला जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड उसमें इसका यूज किया जाए, और ये किसी को छींके वगैरह आ रही है तो आप इसे ले सकते हो, क्योंकि ये दोस्तों आयुर्वेदिक सीरप है, इसका कोई भी यहाँ पर जो साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है। फिर बात करते हैं कि दोस्तों इसकी डोजेस कितनी है, कि आपको कितनी डोज यहाँ पर लेनी होंगी। देखो, अगर आप अडल्ट हो तो यहाँ पर आपको 10 से 12 ml लेनी है, ठीक है ना, वो भी सुबह शाम खाना खाने के बाद। अगर आप बच्चे हो तो आपको यहाँ पर 2.5 ml ले लो इसको सुबह शाम, अगर बच्चे हो तो बस इसका ml का ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो सिरप आती है वो आती है दोस्तों यहाँ पर हेम पुष्पा सिरप। इसका दोस्तों आप देख सकते हो ये मोस्टली फीमेल से रिगार्डिंग होती है दोस्तों, ये फीमेल के लिए सिरप होती है। जैसे किसी फीमेल को उल्टी वगैरह आ रही है, जी मचला रहा है, या फिर उसके पेट वगैरह में दर्द हो रहा है, या पेट में दर्द है, या कमर में दर्द है, या फिर भूख नहीं लग रही, या फिर खून की कमी है, तो इस केस में दोस्तों इस सिरप को फीमेल द्वारा यूज किया जाता है, अडल्ट फीमेल द्वारा। अब इसको लेनी कितनी है, 2 टेस्पून, यानी कि आपको क्या है कि यहाँ पर 10 ml लेनी है सुबह शाम, वो भी खाना खाने के बाद दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सिरप आती है वो हमारे पास आती है यहाँ पर सच्ची सहेली करके सिरप आती है, जो कि एक आयुर्वेदिक सिरप है। ये दोस्तों कुछ मासिक धर्म से रिगार्डिंग होती है। मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स, किसी को कमजोरी रहती है, या फिर चिड़चिड़ापन सा रहता है, या फिर कमर में दर्द रहता है, या फिर पेट में दर्द, या फिर पोषण की कमी है, यानी कि उसको मतलब कि अच्छे न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस केस में दोस्तों इस सच्ची सहेली सिरप को यहाँ पर यूज किया जाता है। लेनी कितनी कितनी है, यहाँ पर आपको 2 से 3 टीस्पून, यानी कि आप 10 ml से 15 ml के बीच में यहाँ पर या तो आप सुबह शाम ले लो, या फिर दोस्तों आप इसको 3 टाइम भी कर सकते हो, इसका कोई भी यहाँ पर साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सिरप हमारे पास आती है वो दोस्तों आती है यहाँ पर वैद्यनाथ की अमृष्ठा सिरप। ठीक है ना, ये भी एक आयुर्वेदिक सिरप है। जब भी किसी को बुखार होता है, टाइफाइड होता है, या कमजोरी, या फिर मलेरिया, या फिर बदन दर्द होता है, तो इन केस में दोस्तों इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। अब डोजेस कितनी लेनी है इसको, अगर आप अडल्ट हो तो 30 ml लो इसकी सुबह शाम खाना खाने के बाद। अगर आप बच्चे हो तो 10 ml लो, बच्चे का मतलब ये है कि आप 2 साल से लेके 12 साल के बीच में हो, तो दोस्तों इसको आपको 10 ml लेना है सुबह शाम, वो भी खाना खाने के बाद दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास सिरप आती है वो आती है हिमालय कंपनी की एविकेयर सिरप। इस तरीके की आपको ये सिरप जो दोस्तों मेडिकल स्टोर पे देखने को मिल जाएगी। यूज किस में किया जाता है, ये दोस्तों मोस्टली फीमेल के लिए सिरप होती है। जैसे कि किसी को मेंस्ट्रुअल पेन वगैरह हो रहा है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम यानी कि मासिक धर्म से कोई भी समस्या है कि पीरियड्स आगे पीछे आ रहे हैं, तो उनमें इसका यूज किया जाता है। किसी को हैवी पीरियड्स आ रहे हैं उसमें यूज किया जाता है। किसी का वो HBP, ठीक है ना, HB यहाँ पर बढ़ा हुआ, हीमोग्लोबिन अगर बढ़ा हुआ है तो वो इसको यूज कर सकता है। यदि किसी महिला को कमजोरी रहती है या फिर खून की कमी रहती है तो वो भी इसको यूज कर सकता है। अब लेनी कितनी है, अगर आप अडल्ट फीमेल हो, 18 साल से बड़ी हो, तो आपको 10 ml लेनी है यहाँ पर दोस्तों सुबह शाम। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर सिरप निकल कर आती है वो आती है सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली सिरप साफी, जो कि हमदर्द यहाँ पर कंपनी द्वारा बनाई जाती है। देखो, इसका इस्तेमाल दोस्तों सबसे ज्यादा किया जाता है। ये क्या करती है, आपको पहले तो आपके खून को साफ करती है, दूसरा आपके चेहरे पर अगर कोई भी मुहासे, कील मुहासे वगैरह निकल रहे हैं तो उसको ये ठीक करती है, तीसरा इसको बुखार में भी दोस्तों यहाँ पर लिया जाता है। लेनी कितनी है, लेनी है कि आपको यहाँ पर या तो आप किसी खाना खाने से पहले ले लो 5 ml, या फिर आप इसे रात को ले लो खाना खाने के बाद दोस्तों 5 ml या फिर 10 ml ले सकते हो। ये एक तरीके से आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, उसमें जो भी टॉक्सिन्स वगैरह है ना आपकी बॉडी में, उसको यहाँ पर ये निकालती है। नेक्स्ट जो हमारे पास सिरप आती है वो भी सबसे ज्यादा यूज की जाती है, उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर हिमालय कंपनी की लीवर 52 सिरप, जो कि लीवर का एक रामबाण इलाज है। लीवर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लीवर 52 टैबलेट को यहाँ पर ले सकते हो। अब यूज किस में किया जाता है, पीलिया किसी को है, या फिर किसी का डाइजेशन अच्छे से नहीं काम कर रहा, या किसी को भूख नहीं लग रही, भाई मुझे को भूख बढ़ानी है, तो वो ले सकता हो। और लीवर के लिए तो दोस्तों ये 100% है। लीवर का तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो लीवर में हर तरीके की प्रॉब्लम में ये चलाई जाती है। लेनी कितनी कितनी है, देखो सबसे पहले आप इसे खाना खाने से पहले ले लो 5 ml,
या फिर आप इसे क्या है कि खाना खाने के बाद ले लो रात को भी 5 ml, या तो सुबह ले सकते हो या फिर शाम को ले सकते हो। अगर आप दोनों टाइम भी ले रहे हो तो तब भी इसका यहाँ पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास सिरप आती है दोस्तों, वो फिर से यहाँ पर वैद्यनाथ कंपनी की आती है, अश्वा, ठीक है ना, अश्वग्राहित के नाम से ये हमारे पास सिरप आती है, जिसका उपयोग, ठीक है ना, जिसका उपयोग क्या है कि किसी की नसों में कमजोरी है वो ले सकता है, किसी को मिर्गी वगैरह आती है तो वो ले सकता है, या फिर किसी की जो याददाश्त कमजोर है ना, कि वह बार बार भूल जाता है फलाना ठिकाना, तो उसमें दोस्तों इसका किया जाता है। इस तरीके की आपको ये सिरप मिल जाएगी। इसकी कम से कम 10 से 15 साल की एक्सपायरी होती है दोस्तों। अब आपको ये लेनी कितनी कितनी है, देखो सबसे पहले आप इसे खाना खाने के बाद ले सकते हो 30 से 15 ml। 30 से 15 ml आपको ये मतलब खाना खाने के बाद लेनी है। आप 30 से 15 ml तो वो ले लो ये दवाई, और उतना ही उसमें 1 गिलास में पानी ले लो और उसको पी जाओ दोस्तों। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम बताइए ना, सारी आपको छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास सिरप आती है वो दोस्तों यहाँ पर दिप्या सिरप आती है। ये भी एक आयुर्वेदिक सिरप होती है दिप्या। इसका इस्तेमाल यदि किसी को गैस वगैरह बन रही है, या फिर सूजन है, या फिर किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है, या खाने वगैरह नहीं पचता, या फिर किसी को एसिडिटी बन रही है पेट में, तो वो दोस्तों इसका यूज किया जाता है। अब डोज कितनी लेनी है, अगर आप बच्चे हो, ठीक है ना, अगर आप 3 साल से बड़े हो, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2.5 ml लेना, 2.5 ml से 5 ml ले लो, ठीक है ना, सुबह शाम, वो भी खाना खाने के बाद। अगर आप अडल्ट हो तो आपको यहाँ पर 5 से लेके 10 ml लेनी है सुबह शाम खाना खाने के बाद। फिर दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पर अगली सिरप आती है वो यहाँ पर आती है हमारे पास वैद्यनाथ की, कौन सी, अभ्रष्ट सिरप। देख सकते हो इस तरीके की आपको ये सिरप दोस्तों देखने को मार्केट मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। कब्जी, एनोरेसिया, बवासीर, ठीक है ना, या फिर गूदा फ्लस्टे होता है, जिसको मतलब कि बवासीर वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में दोस्तों इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। 20 से 15 ml आपको यहाँ पर ये सिरप लेनी है, उसके ही इक्वल आपको यहाँ पर पानी लेना है 1 गिलास में, और इसे सुबह शाम खाना खाने के बाद दोस्तों लो। आपको जितनी भी प्रॉब्लम दिख रही है ना, इनसे आपको यहाँ पर जो छुटकारा मिल जाएगा।